अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मैं आपका दोस्त मैं बात करें लेटेस्ट अपडेट के ऊपर। अपडेट आ रही है भाई साहब, यकीन माने क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है पाकिस्तान की। वो जो है ना, मैं कहता हूँ कि अब बिल्कुल बिल्कुल दिल से कहते हैं ना, उड़ चुका है, ख़त्म हो चुकी है यार। कोई बैटर ऐसा नहीं, कोई बॉलर ऐसा नहीं। बॉलर्स की आपकी गद्दी उठा के देखें, जो कि स्पीड है भाई साहब। एक टाइम में शाहिद खान अफरीदी की बॉलिंग स्पीड इतनी थी जितने हमारे फास्ट बॉलर्स की स्पीड इस वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ में नज़र आई है। 90 रन की शिकस्त हुई है। और आपके जो नए दोबारा न्यूली इम्पोर्टेंट बाबर आजम है, उन्होंने फिर सुना है कि भाई साहब मलबा उठाया कंडीशंस पे, और इस दफ़ा शायद जिगरा दिखाया थोड़ा बहुत, तो उन्होंने ब्लेम कर दिया शेर शेर को देके दिखाई। मुझे याद है, आपको शायद याद हो ओडीआई सीरीज चल रही थी, शेर शेर ने डायरेक्ट ब्लेम डाला, कहते हैं कि हम इस वजह से आ रहे हैं कि हमारी बॉलर्स ने बहुत कुटाई खाई है और बॉलर्स की परफॉर्मेंस जो उस तरह की नहीं थी। उसी चीज़ को फॉलो करते हुए बाबर आजम ने भी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो पहला टेस्ट मैच हुआ है, जलालत से भरा टेस्ट मैच हुआ है। यकीन माने 200 स्कोर था जो करना था, और 200 स्कोर में से बाबर की 50 है, बाकी समझ लें कि भाई साहब सारे तू चल में आला हिसाब था। लाइन लग जाती है भाई साहब, हमें तो भाई ऐसे ऐसे यकीन माने लाइन लगती है कि ऐसा समझ ही आता है कि भाई एक बैट्समैन आउट होकर अगर बाहर जा रहा है तो वो किसी लंगर के प्रोग्राम में जा रहा है, तो हम मिस ना करें और जल्द अज जल्द आउट हों और उसके साथ पीछे लंगर में चलें ताकि लंगर ख़त्म ना हो जाए। ये हिसाब किताब होता है पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप का, और वही हिसाब आपके सामने चल रहा था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ में। 90+ की मार्जिन से ठोका है, और मैं कहता हूँ उस टेबल में टॉप 10 में आ ही क्यों रहे हैं भाई, 8वीं पोजीशन में भी क्यों आ रहे हैं। पाकिस्तान इस टाइम WTC के टेबल में 8वीं पोजीशन में। और भाई अगर तुमसे नहीं हो रहा ना, तो नमीबिया को, USA को, या फिर भाई साहब कीनिया जैसी टीम को चांस दे दो, एटलीस्ट वो एक आधा तो मैच जीत लेंगे, या एटलीस्ट उनके अंदर थोड़ा बहुत कैलिबर ये है कि अपने प्लेयर तो बना लेंगे ना। आपके तो यकीन मानो मैं थक चुका हूँ, पिछले 3-4 साल से तो बेड़ा गर्क करके रख दिया भाई। हर कोई आ रहा है अपने पैसे कमा रहा है, कोई आ रहा है भाई साहब अपनी दुकान चमका रहा है, लेकिन क्रिकेट के बारे में कोई नहीं सोच रहा। अपने प्लेयर अपने बारे में सोच रहा है। जो वो आपका कोच बैठा है वो मुफाद परस्त है, जो हर बंदा उठा के देख लें यार, बंदे को अपने 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 आप की पड़ी हुई है, किसी को क्रिकेट की नहीं पड़ी हुई। तो इस तरह नहीं चलती भाई। ये जो छोड़ दें, आपके ये हाथ से क्रिकेट छीन चुकी है। आपकी तरफ से जो इन्होंने प्लान बनाया था ना, ये जो ग्लोबली आप बना के बैठे के एक टाइम आएगा भाई साहब पाकिस्तान से क्रिकेट भी छीन लेंगे, तो वही हिसाब चल रहा है। प्लेयर्स तो आपके उस तरह काम के कर रहे हैं, ना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। कोई एक ढंग का बैट्समैन तो आप बता दें, शान मसूद की उंगली टूट गई, चलें एक बैट्समैन समझ आता है कि उसने सेंचुरी मारी, एक भाई साहब नज़र आया कि भाई साहब उसके अंदर जोश था कि भाई जीतने का, उसकी भी उंगली टूट गई। बाबर आजम पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कहते भाई साहब बॉल थोड़ी जो है ना वो ज़्यादा स्विंग हो रही थी, जिसपे वो उसका बेड़ा गर्क किया, वो उसकी बेइज्जती की है जो मीडिया वालों ने, और ये उसने मतलब कि जितने जो बैठे हुए ना इस टाइम फॉलोअर्स वगैरह, जो उसकी इंग्लिश की बेइज्जती करके रख। यार ठीक है, वो इंग्लिश की बेइज्जती साइड पे करो यार, लैंग्वेज है। अब बंदा जो पूछे, ये जो बेइज्जती कर रहे हैं जो बेशक अंग्रेज़ हो गए, क्या तुम्हें उर्दू बोलनी आती है? आती है? पश्तो आती है? अगर यही चीज़ तुमसे पश्तो में कोई चीज़ 2-4 बुलाए तो तुम ऐसी चीज़ें बोले तो जो तो शायद पता लगे तुम अपने आप को गाली दे रहे हो। एटलीस्ट बाबर तो वो चीज़ भी नहीं कर रहा ना, समझ आई? अगर तुम्हें वो 2-3 लफ्ज़ सिखा दें जिसमें ये मतलब हो कि तुम अपने आप को गाली दे रहे हो, तो तुम तो फंस जाओ। किसी के वर्ड्स के और किसी को इस चीज़ पे डिग्रेड ना किया करें यार, ये गलत बात है। मैं खुद इस पे प्रोटेस्ट करता हूँ, लेकिन हाँ, परफॉर्मेंस की बात अपनी जगह सही है। आप प्लेयर से परफॉर्मेंस के ऊपर एक्सपेक्टेशन रखें, उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसकी इंग्लिश और ग्रामर पे उसकी एक्सपेक्टेशन रखें। वो टीचर नहीं है, वो इंग्लिश का टीचर नहीं है, वो वहाँ पे क्रिकेट खेलने आया है। हाँ, उसने बात ज़रूर बोली बाबर आजम ने कि भाई साहब जो बॉल हो रही वो स्विंग ज़्यादा हो रही थी वैसे, और उसने ड्रैग हिट किया, मुझे अच्छा लगा। उसने बताया कि भाई साहब शेर शेर को बेशक कॉपी किया, जिस मर्जी को कॉपी किया, बोला एटलीस्ट कि हम बैटर्स की वजह से आ रही हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि भाई तू चल में आया साहब था, एक आउट होता था। बाबर आजम सिर्फ 50 रन बनाया जो दूसरी इनिंग में, उसके साथ अब्बास के साथ मिलकर 43 रन की इनिंग, एक हाईएस्ट पार्टनरशिप भी 43 रन से, और अंदाज़ा लगाएं वो भी 10वीं विकेट पे आएगी। ये हालात थे। उस बाबर ने डायरेक्ट बोला कि भाई ये बैटर्स का कसूर है। कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं जो पार्टनरशिप लगाने में कामयाब हो, कोई ऐसा बैटर्स नहीं है जिसको टिक के बॉल नजर आई हो। कहते हैं हमें पता था कंडीशन रफ है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बैटर ऐसा नहीं नजर आया जो कि बस सब टिक के वहाँ पे हम इनिंग्स खेल चुके हैं, अच्छी खासी इनिंग खेल चुके हैं। तो यार इस तरह तो चलेगा भाई, जब आप रेलू कट्टे डालोगे अपने ऊपर सर पे, सरबराज रखो रेलू कट्टे रखोगे, तो ये तो साफ हो ना, फ्रॉम नोवेयर उठा के पता नहीं कि तजर्बे के उस पर तुम कोचिंग बनाते रहते हो। अपने जो क्या मतलब मेरिट वाले कोचेस हैं उसकी हम कदर नहीं करते हम, उनको उठा के हमने बाहर फेंका होता है कि भाई साहब नहीं है तो कम पैसे मांग रहे हैं तो भाई से फारग होगा। वो देखो यार, मुल्क के लिए तो फ़ायदेमंद है ना।
दूसरी बात आ गई भाई साहब, अब अगला टेस्ट है संडे से स्टार्ट है। शान मसूद की उंगली फ्रैक्चर वैसी ही होगी और वो तो वैसी बाहर हो गया। अब देखते हैं उसके विवस किसको खिलाया जाएगा। बाबर आजम कहते हैं भाई साहब एक तो ये शान मसूद की उंगली टूट गई, दूसरा ये कंडीशन बहुत बॉल नया था और स्विंग ज़्यादा हो रहा था, इसकी वजह से वो बैटर्स ने मेरा साथ बिल्कुल नहीं दिया। ओपन बोला, अच्छा बोला यार, चलो एटलीस्ट हर दफ़ा आके नहीं कहा यार मेरी गलती है, मैंने कंडीशन में यूँ कर दी, समझने में गलती, एटलीस्ट को पता है कि गलती कहाँ थी और बोला है। कल कल को एहसास हो भाई साहब किसकी गलती थी। सुरेश सर ने किया था, सुरेश सर ने डायरेक्ट बोला कि भाई साहब बॉलर्स की गलती है, उन्होंने परफॉर्मेंस दी नहीं है। अच्छी बात है भाई। आप क्या समझते हैं कि भाई साहब पाकिस्तान की लॉस का सबसे बड़ा वजह क्या थी और क्या वजूहत थी, उसमें कमेंट्स में जैसे जरूर आगा कीजिएगा। मुझे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक